अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको टैक्स आसान ऐप से जो है एफपीआर की रिटर्न कैसे फ़ाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको एक्टिव फाइलर होने तक पूरा तरीक़ाकार बताया जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने जो है मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर आप एफपीआर में फ़ाइलर होना चाहते हैं, एक्टिव फाइलर, तो रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपने आईडी कार्ड दे देना है। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन होगी, तो आपने जो है साइन अप करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है जो पहले आप करते हैं। अपना लास्ट नेम फर्स्ट नेम देने के बाद अपने जो है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस हो गया, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल या दूसरी, यहाँ पे फ़िलहाल जो है एड्रेस देना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है वेरीफाई कर लेना है आपने। वेरीफाई करने के बाद जो है आपके पास दो कोड आएंगे जो आपने मोबाइल और ईमेल पे दिए थे, वो आपने यहाँ पे दे देने। कन्फर्मेशन के बाद आपने 15 से 20 मिनट वेट करना है, आपको मेल आएगी, तब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। पासवर्ड और पिन भी आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो फिर ये देखें, अभी ये वो कहता है ड्राफ्ट में पड़ा है आपका आईडी फॉर्म, तो जब तक ये फिल होता है तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। जब आपको एक मेल आएगी वेरिफिकेशन की कि 181 फॉर्म की कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, फिर आपने लॉगिन कर लेना है। ये देखें, खलील अहमद एक लॉगिन है अकाउंट। तो लेफ़्ट साइड पे साइन आउट की ऑप्शन भी है, यहाँ पे वेरिफिकेशन में जाके आप एक्टिव टैक्स पेयर सारी डिटेल आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। एनटीएन नंबर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप पे स्लिप भी बना सकते हैं, पेमेंट स्लिप भी बना सकते हैं। सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्रोफाइल इंक्वायरी करनी है तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर दे के अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। अब हम रिटर्न पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न पे करने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड से भी आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। तो पेमेंट में से ई पेमेंट आप यहाँ पे वो चलान बनाते हैं। 1000 रुपये का 2022 का बनाना है चलान। आपने पिछले साल का बनता है चलान, जो आप जुर्माना पे करते हैं ना, पिछले साल का रिटर्न भी उसी की करनी है और पे भी उसी का करना है, और इस साल की रिटर्न भी साथ कर देनी है ताकि आगे पूरा साल आपको कोई परेशानी ना हो। तो मिसकलेनियस में जाके आपने एटीएल सरचार्ज फॉर एटीएल इसको सेलेक्ट करना है, तब जाके आपका 1000 का चलान बनेगा। तो ये बाद में बताते हैं आपको आखिर में डिटेल से। तो इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू रिटर्न, यहाँ पे जितने भी रिटर्न करेंगे उनकी लिस्ट आ जाती है आपकी। तो यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, न्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट सबमिटेड, जो सबमिटेड होंगे सबमिटेड में चले जाएंगे। यहाँ पे ये आपने नॉर्मल रिटर्न करनी है, सैलरी रिटर्न करनी है, तो हमने नॉर्मल रिटर्न जो सैलरी पर्सन की है वो करनी है। पहले हम 2022 का रिटर्न करेंगे, फिर 2023 की। तो यहाँ पे आपने रेजिडेंट पे क्लिक करना है, नॉन रेजिडेंट ये बाहर वाले होते हैं, यूएसए वाले। इसके बाद सैलरी बता देनी है आपने, इनकम सैलरी, एनुअल सैलरी आपने देनी है यहाँ पे, और सालाना तनख्वाह आपने इकट्ठी करके ग्रॉस पे यहाँ पे ऐड कर देनी है। और जो आपने टैक्स पे किया होगा वो नीचे आपने अमाउंट में टैक्स में ऐड करना है। तो 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता, 6 लाख से ऊपर पे टैक्स होता है। सेव करके फिर आगे चले जाना है। फिर आपने जो है नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर इनमें से कोई और चीज़ें देनी है आपने, कोई डिडक्शन है, आपकी टैक्स कटौती है, तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे 149 वाली एनुअल डिडक्शन और सैलरी जो है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिम के लिए जो टैक्सेस हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कितना टैक्स आपने एग्जेम्प्टेड है, टोटल टैक्स एग्जेम्प्टेड, और जो सूबाई है उनके लिए 25% की रियायत होती है। तो अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज पे कोई जायदाद से प्रॉपर्टी जो इनकम आई है, तो ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाएंगी। इसके बाद टैक्स कटौती, अगर इनमें से कोई आपने टैक्स कटौती की रवाई हैं, कोई ज़कात पे, कोई तालीमी अखराजात पे, तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई इंश्योरेंस आपने डील लिया हुआ है तो उस पर भी कर सकते हैं। तो ये सारी टैक्स कटौती आप यहाँ पे ऐड कर देंगे जो आपने पे किए होंगी। इसके अलावा जो है टैक्स कटौती बैंक की कोई है, कोई गाड़ी की है, कोई जायदाद ली है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, या इसके अलावा कोई आपके बाहर के टैक्सेस हैं, कोई एयर टिकट वगैरह ली है, तो उनके टैक्सेस, सारे टैक्सेस आपके पास रसीदें हैं, तो फिर आप ऐड करें यहाँ पे। इसके बाद असाजात आप दे सकते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह। एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर है, बैंक अकाउंट में कोई रकम पड़ी है, कोई गाड़ी ख़रीदी है, तो वो सारे एसेट्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। कोई रकम पड़ी है, कोई सोना पड़ा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे, माल मवेशी है, एनिमल वगैरह। तो जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो
एसेट्स आपके ऐड हो जाएंगे। एसेट्स और आपकी जो इनकम है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे नकद रकम कैश हम ऐड कर देते हैं। हमने 2-2.5 लाख वहाँ पे ऐड की थी। तो अभी तकरीबन ये देखें हमें रिकनसाइल्ड आ रही है नीचे रेड। ये जब ग्रीन होगा तब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में अगर कोई आपने घर पे अखराजात किए हैं वो ऐड करते हैं हम। वेल्थ स्टेटमेंट वो कहता है भी नहीं रिकनसाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम आखिर में वो करेंगे रिकनसाइल्ड। हमारी अमाउंट देख लेंगे कि टोटल कितनी है हमने ऐड की थी और बाकी कितनी है। यहाँ पे पिछले साल के असासाजात अगर कोई हैं तो वो ऐड कर देंगे। ये असासाजात की लिस्ट हम ऊपर जो 9 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए हमने जो असासे बनाए थे वो 4.5 लाख के और यहाँ पे अमाउंट हमने 5.5 लाख दे दी। तो एक्सपेंसेस में भी ऐड कर सकते हैं। इनफ्लोज में वो आएगी जो आपकी सैलरी है, और जो अगर कोई और इनकम है वो आप यहाँ इनफ्लोज में डालेंगे। टोटल इनकम आपकी इनफ्लोज में आएगी। अखराजात जो है वो आउटफ्लोज में आएंगे। FBR मालूमात से आप देख सकते हैं आपके कोई टैक्सेस वगैरह तो नहीं है, वो आप यहाँ से देख के वहाँ ऐड कर सकते हैं। इनफ्लोज में आपके सारे अखराजात, एसेट्स में असासाजात। ये देखिए हमने ऊपर जो 9 डॉट्स थे उस पर क्लिक करके ये देखिए हमने इनकम डाली हुई है 2.5 लाख। और नीचे जाके देखिए हमने जो असासा डाले हैं वो 4.5 लाख हैं। टोटल 4.5 लाख के डाले हैं और इनकम हमारे 2.5 लाख है, क्योंकि हमने पिछली रिटर्न के भी ऐड कर दिए हैं ताकि वो पिछली जो है रिटर्न में ऐड हो जाएं। तो टोटल 5.5 लाख यहाँ पे आ रहा है। तो हमने इसको एडजस्ट करना है। जो लास्ट में है ना गैर मुसालियत शुदा रकम, वो ज़ीरो होनी चाहिए, जो 3.5 लाख आ रही है। तो ये बैलेंस करना होता है। आखिर में जो अमाउंट है अनरिकनसील्ड अमाउंट, ये आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। तो अभी हम पीछे जाके इसे देखते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में अब ऐड करेंगे हम, और ये हम लास्ट हाउस होल्ड में ऐड कर देते हैं। सेव एंड बैक कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या हुआ है। अभी भी नहीं हुई कंपाइल, क्योंकि हमने जो है वो असासाजात में ज़्यादा इनकम डाली हुई है। हमारे एक्सपेंसेस भी डाल दी है, लेकिन हमारी सैलरी कम है। तो अभी हम जो है इसे एडजस्टमेंट करेंगे एसेट्स में। जो प्रीवियस एसेट्स हैं वो आप 4.5 लाख कर देंगे, तब जाके हमारा बैलेंस होगा, क्योंकि 3.5 लाख और 1 लाख वो माइनस में आ रहा था। कंटिन्यू कर दें। अब हमारी जो है सब कुछ ओके हो चुका है, तो अब आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी रिटर्न 2022 की फिल हो जाएगी। पीछे जाके आप सारी चीज़ें दोबारा चेक कर सकते हैं। अपनी आमदन के ज़राए आप सारे ऐड कर देंगे। टैक्स कटौतियाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद असासाजात ऐड कर देंगे और फिर आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। 2022 की रिटर्न सबमिट करने के बाद आप 2023 की रिटर्न भी ऐसे ही सबमिट कर देंगे। 2023 साल सेलेक्ट करके इसमें भी आप वैसे ही सारे सेम कैटेगरी दे सकते हैं, लेकिन आपने एसेट्स याद रखने अपने। सबमिट करने के बाद जो है ये हमारे 2023 की रिटर्न है। तो इसमें आपने प्रीवियस वगैरह ये सारी चीज़ें खुद लोड कर लेनी है, प्रीवियस करंट ईयर एसेट्स। तो ये सबमिट करने के बाद जो है अब हम ई पेमेंट चालान बनाएंगे। वो चालान कैसे बनाएंगे, ये देखें हमारे दोनों रिटर्न सबमिट हो चुकी हैं और इनको आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अब एडिट नहीं होगी ये। तो अब जाएंगे बैक चले जाएंगे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ई पेमेंट या सामने ई पेमेंट के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पेमेंट सेक्शन में इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट इस ईयर करेंगे। अगर सिर्फ पेमेंट चालान बनाना है तो आप लॉगिन करके बना सकते हैं। मिसक्लेनियस में सरचार्ज ऑफ ATL यहाँ पे 1000 रुपये देने के बाद जो है
मोबाइल नंबर दे देंगे, ई पेमेंट ही रखेंगे और ईमेल मोबाइल नंबर अपना अकाउंट वाला दे देना है आपने। ये देने के बाद जो है आपकी PSID तैयार हो जाएगी। ये मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो आपकी PSID तैयार हो चुकी है और इसे आप थोड़ी देर बाद पे कर लेंगे, 15-20 मिनट के बाद, जायज़ कैश जायज़ पैसा से, क्योंकि इसे ऑनलाइन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, घंटा भी लग सकता है। तो कमेंट करें अगर कुछ समझ नहीं आए तो।